जहाँ तक वैश्य की बात है तो हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जाति में बहुत विश्वास नहीं करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 4 जाति की बात बोलते हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान, और हम लोग उसी पर काम करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी पर काम करते हैं। और जहाँ तक जाति की बात है तो ये बात सत्य है कि मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में, चाहे वैशाली संसदीय क्षेत्र, चाहे बगल के शिवहर संसदीय क्षेत्र है, यह तीनों क्षेत्र जो है मुजफ्फरपुर ज़िला से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और तीनों क्षेत्र में वैश्य और अति पिछड़ों समाज की बड़ी आबादी है। और स्वाभाविक तौर पर यहाँ से अगर अति पिछड़ा और वैश्य को अगर उम्मीदवार बनाया जाए, अगर पार्टी बनाती है तो निश्चित तौर पर काफ़ी मतों से पार्टी जीतेगी। और उस विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए थे, दिल्ली चले गए थे, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का थोड़ा था उस समय उनके प्रति आक्रोश कि अगर वह क्षेत्र में घूमते तो हम लोग 2020 का चुनाव नहीं हारते। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सेजल आपके साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुजफ्फरपुर लोकसभा में लेकर काफ़ी टक्के की दावेदारी चल रही है। एक तरफ कुढ़नी विधायक केदार गुप्ता है, तो वहीं कांग्रेस से विजेंद्र चौधरी और इंडिया और एनडीए दोनों से ही देवीलाल की तैयारी भी पूरी चल रही है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं कुढ़नी के विधायक केदार लाल गुप्ता। उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट को लेकर। तो पहले केदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट को लेकर दावेदार के रूप में लेकर दिल्ली तक का सफर बार बार कर रहे हैं, तो किस तरह से अब आपको लगता है आपकी तैयारी चल रही है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हमेशा 12 महीना 360 दिन पार्टी के कार्य में लगे रहते हैं। और इसी सिलसिले में शीर्ष नेतृत्व से और प्रदेश नेतृत्व से हम लोग को मिलना जुलना होता रहता है। इसी सिलसिले में पार्टी की उम्मीदवारी की भी बात हो जाती है। पार्टी के सीनियर लीडर होने के नाते हमारी भी दावेदारी है और शीर्ष नेतृत्व को मैंने बताया है कि अगर मुझे उस लायक समझते हैं तो मुझे भी उम्मीदवार बनाया जाए। अच्छा, जातीय जनगणना में वैश्य समाज का एक भारी जनसंख्या सामने आई है, जिसमें वैश्य समाज से आप भी आते हैं, विजेंद्र चौधरी जी भी आते हैं और देवीलाल जी भी आते हैं। तो विजेंद्र चौधरी का ये कहना है गठबंधन में कि अगर उन्हें नेता मतलब बनाया जाता है तो वैश्यों का वोट उनके साथ आएगा। तो अगर इधर से आप रहते तो क्या आपकी दावेदारी भी वैसी? देखिए, जहाँ तक वैश्य की बात है तो हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जाति में बहुत विश्वास नहीं करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 4 जाति की बात बोलते हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान, और हम लोग उसी पर काम करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी पर काम करते हैं। और जहाँ तक जाति की बात है तो ये बात सत्य है कि मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में, चाहे वैशाली संसदीय क्षेत्र, चाहे बगल के शिवहर संसदीय क्षेत्र है, यह तीनों क्षेत्र जो है मुजफ्फरपुर ज़िला से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और तीनों क्षेत्र में वैश्य और अति पिछड़ों समाज की बड़ी आबादी है। और स्वाभाविक तौर पर यहाँ से अगर अति पिछड़ा और वैश्य को अगर उम्मीदवार बनाया जाए, अगर पार्टी बनाती है तो निश्चित तौर पर काफ़ी मतों से पार्टी जीतेगी। अच्छा, अजय निषाद जो है सांसद है सहनी समाज के, ऐसा हुआ था कि बीच में इल्ज़ाम लगाया गया था पिछले बार जब इलेक्शन हारे थे तो अजय निषाद सहनी का वोट आपको नहीं दिलवा पाए थे इस कारण से। तो अगर इस बार पार्टी अजय निषाद को देती है मौका तो क्या आप वैश्यों का वोट उन्हें दिला पाएंगे? देखिए, दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारे माननीय सांसद अजय निषाद जी को कोरोना हो गया था और उस विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए थे, दिल्ली चले गए थे, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का थोड़ा था उस समय उनके प्रति आक्रोश कि अगर वह क्षेत्र में घूमते तो हम लोग 2020 का चुनाव नहीं हारते, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट आपको नहीं दी जाती है तो क्या कहीं और की, वैशाली या फिर कहीं और की सीट के लिए आपकी दावेदारी है? देखिए, मैं बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जहाँ से भी ऊंची समझेगी, मुझे मौका देगी तो मैं
जरूर लड़ूंगा। अगर पार्टी कहीं जहां लगा देगी वहां लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। वैसे मुजफ्फरपुर जिला 3 संसदीय क्षेत्र को प्रभावित करता है, मुजफ्फरपुर और वैशाली और शिवहर को। इसलिए हम लोग पार्टी का काम करते रहते हैं। पार्टी के सिपाही के रूप में पार्टी जहां भेज देगी, जिस काम में लगा देगी, उसमें लगे रहेंगे। अच्छा, एक कल शक्ति प्रदर्शन के रूप में विजेंद्र चौधरी अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने आने वाले, जो कि कह रहे हैं कि वैश्य समाज का पूरा वोट उनके साथ है। तो अगर ये आपको भाजपा नहीं सेलेक्ट करती है, वैश्य समाज से आप भाजपा के वोट नहीं दिला पाते, तो क्या विजेंद्र चौधरी एक बार फिर से मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट को जीतते नजर आएंगे? देखिए, यह तो चुनाव घोषणा के बाद पता चलेगा। वैसे वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोटर है और वह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। और अगर आपकी जगह किसी और को भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर से मौका देती है सहनी समाज से, तो फिर? देखिए, हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग तो काम पार्टी के ही लिए करेंगे। आगे जनता मालिक है। तो मुजफ्फरपुर में वैश्यों के बीच, सहनी या वैश्य के बीच टक्कर होगी लोकसभा सीट को लेकर, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी के कोडहनी के विधायक का कहना है कि वो पार्टी के समर्थन में रहेंगे, भले पार्टी उन्हें मुजफ्फरपुर की सीट दे या ना दे, वो पार्टी के हित के लिए हमेशा उनके समर्थन में रह के कार्य करेंगे।